उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपको ये डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम में आपको ये बताना है कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं। अच्छा, हो सकता है आपको अभी ऑप्शंस थोड़े अजीब से लग रहे हो, तो हाँ वो मुझे भी लग रहे हैं। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि ये ऑप्शंस आपको अजीब ना लगे। सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके करना है। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर नहीं करेगा। आपको ये बताना है कि जो ये चित्र दिया गया है उसमें बाह्य कोण कौन कौन से हैं। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही होगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप अपने सही आंसर पर ही क्लिक करें। हो सकता है आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, या हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। लेकिन जब तक आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। थोड़ी देर हम और वेट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सरल सवाल है। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए ताकि हम आज की क्लास में आगे बढ़ें। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। हाँ, राहुल सैनी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? सर जी पेज नंबर क्या है जी? पेज नंबर किस चीज का? किताब का जी। किताब से हम नहीं पढ़ा रहे अभी। अभी किताब से नहीं पढ़ रहे, किताब को बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने बाह्य कोणों के बारे में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था बाह्य कोणों के लिए कि जो एक तिर्यक रेखा होती है। अब यहां एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है, इन दो रेखाओं को कट कर रही है, तो इन दोनों रेखाओं के बाहर की साइड जो कोण बनते हैं उनको हम बाह्य कोण कहते हैं। अब बाहर की साइड और अंदर की साइड कैसे देखते हैं? तो इन दोनों को मिलाने पे जो एरिया आता है या जो क्षेत्र आता है वो तो इनका अंदर वाला एरिया होता है, और फिर बाहर वाला कौन सा होगा? तो इनके अलावा जैसे इधर वाला जो एरिया है या इस लाइन के इधर वाला एरिया है वो पूरा बाह्य में आएगा। अब यहां जितने भी कोण आएंगे वो सभी बाह्य कोण होंगे। अब अगर हम देखें कौन कौन से कोण आ रहे हैं, तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। यानी कि यदि मैं ऑप्शन से देखूं तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1, 2, 7 और 8 है। ठीक है, तो इस तरह से बाह्य कोण हमारे ऑप्शन बी में है और यही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और लास्ट क्लास में इसके साथ हमने एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में भी हम सीख चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमें कैसे देखना होता है। हमें हमेशा एक जेड, उल्टा या सीधा जेड बनाना होता है, तभी हमें अंतः और बाह्य कोण के बारे में पता चलता है कि अंतः कोण, सॉरी, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां जेड बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये वाला जेड है यहां, सीधा जेड। फिर मैं उल्टा जेड बनाऊंगा और जितने भी हमें पेयर मिलेंगे वो सभी एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के होंगे। जैसे मैंने ये वाला जेड बनाया और अभी हम एकांतर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, तो बाह्य कोण के लिए लेंगे। तो इस जेड के लिए बाह्य कोण एक तो ये होगा, कोण नंबर 1, और एक अगर नीचे की साइड देखो तो ये होगा कोण नंबर 8। मतलब कोण 1 एंड कोण नंबर 8 एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर बाह्य कोण है ये। ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में भी सीख लिया था। फिर दूसरा कैसे देखेंगे, तो दूसरे के लिए मैं क्या करता हूं, उल्टा जेड बना लेता हूं। उल्टा जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो यहाँ उल्टा जेड है। अच्छा, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैंने समझा दिया था कि हम 3-4 पॉइंट्स देखते हैं, तब हम ये तय करते हैं कि ये एकांतर कोण होंगे या नहीं। अगर एकांतर कोण है तो एकांतर अंतः कोण होंगे या एकांतर बाह्य कोण होंगे। ठीक है, अब मैंने रेड कलर से उल्टा जेड बनाया है, तो इसके बाहर कौन सा कोण है? एक तो कोण नंबर 2 है और नीचे की साइड कोण नंबर 7 है। इसका मतलब कोण नंबर 2 एंड कोण नंबर 7 एकांतर बाह्य कोण थे। ठीक है, ये मैं जल्दी से रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके बारे में हम पिछली क्लास में ऑलरेडी सीख चुके थे। चलिए अब एकांतर अंतः कोण की बात करते हैं।
आप इस चित्र में देख के जल्दी से एकांतर अंतःकोण बताइए कि एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हैं। कमेंट में लिख के बताना है जल्दी से। अब ये आपको क्यों बताना है, क्योंकि इसके बारे में हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये जो चित्र है, अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से एकांतर अंतःकोण हैं। तो आपको एक साथ चारों कोण नहीं लिख लेने, पहली लाइन में 2 कोण और उससे अगली लाइन में भी 2 कोण होंगे। विजय कुमार जी, आपने चारों, विजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने चारों कोण एक साथ लिख लिए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो आप अपना आंसर अलग अलग लाइन में लिख दें। अंशुल शर्मा, सोमू मलिक, सुमन, प्रिंस, मोहित, रईस, हुसैन और सुमन, अंकित, इनके नाम से जो भी बच्चे हैं इन्होंने आंसर दे दिया है। चलिए देखते हैं कि किसका आंसर सही है किसका नहीं। सुमन जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है वो प्लीज अपना आंसर दोबारा से चेक करें। अंशुल शर्मा के नाम से जो बच्चा है वो भी अपना आंसर दोबारा से चेक करें। एक बार सभी बच्चे दोबारा से अपना आंसर ये चेक करेंगे जिनका मैंने अभी नाम लिया है। विजय कुमार जी, फिर से आपने एक ही लाइन में लिख दिया है, फिर से मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आप क्या करें, पहले 2 कोण का नाम लिखें जो एकांतर अंत हैं, उससे अगली लाइन में 2 कोण का नाम लिखें जो कि एकांतर अंत हैं। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और है, जल्दी से लिख दीजिए। अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं दिया है किसी बच्चे ने, तो आप जल्दी से अपना आंसर लिख लो। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, काफी बच्चों का आंसर एकदम सही था कि जैसे ही मैंने ये वाला जेड बनाया, अच्छा इस जेड को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से बना देता हूं ताकि आपको ये लाइन क्लियर दिखे। एक तो ये बनेगी लाइन, एक ये बनेगी और एक ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैं कोण देखूं, तो अंतः की बात कर रहे हैं तो मैं अंदर कोण देखूंगा, तो एक तो ये कोण 3 है और एक इधर की साइड कोण 6 है, मतलब कोण 3 एंड कोण 6। एक तो ये हो गया एकांतर अंतः कोण। यस, काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया था, उनका सही था आंसर। अगर मैं यहां से उल्टा जेड बनाऊं, तो उल्टा जेड किस तरह से बनेगा, एक इस तरह का, एक लाइन इस तरह से आएगी और एक लाइन इस तरह से, ये उल्टा जेड बन गया। अब यहां से कैसे देखूंगा मैं, यहां से मैं अगर देखूं तो अंतः की बात कर रहा हूं, तो एकांतर अंतः में एक तो 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, मतलब कोण 4 और कोण 5 ये भी एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या? कमेंट में लिख के आपको बताना है कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कि एकांतर अंतःकोण कैसे पहचानते हैं और एकांतर बाह्य कोण कैसे पहचानते हैं। मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यहां बस हमने रिवाइज किया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी विजय कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? विजय कुमार के नाम सर, से जो, हाँ जी बताइए। आप इनको एकांतर बाह्य एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, सीधा अंतःकोण बाह्य कोण क्यों नहीं बोलते? अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका एकदम सही डाउट है। ठीक है, हम वापस से इस पे आते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं ना मैं यहाँ से, इस पे किसी को नोट तो नहीं करना, सर, मिटा दूं। हाँ देखो, मैंने बोला कि जो कोण 3 और कोण 6 है ना, ये एकांतर अंतः कोण है। अगर मैं केवल अंतः कोण की बात करता, तो वो तो कोण 3 और कोण 4 भी हो जाते ना एकांतर अंतः, तो लेकिन कोण 3 और कोण 4 एकांतर अंतः कोण नहीं है, ये केवल अंतः कोण है। समझ में आया? अगर मैं केवल अंतः कोण की बात करूं, तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये केवल अंतः कोण है। ठीक है, लेकिन यदि मैं एकांतर अंतः कोण की बात करूं, तो वो जोड़े में आते हैं, 2-2 के जोड़े में आते हैं। कैसे? अगर मैं यहां से लिखूं कि मुझे एकांतर अंतः कोण चाहिए, ठीक है, अब यहां चूंकि ये एकांतर शब्द आ गया है, तो 2-2 के जोड़े चाहिए। जैसे एक तो जोड़ा हो गया कोण 3 और कोण 6 का, पहला जोड़ा तो ये हो गया 3 और 6 का, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जोड़ा हो गया 4 और 5 का, तो कोण 4 और कोण 5। ठीक है, अब अंतर समझो दोनों में, यहां इनमें कोई भी जोड़ा नहीं बना था, ये सारे के सारे अंतः कोण थे, चाहे मैं कोण 3 की बात करूं, चाहे कोण 4 की, चाहे कोण 5 की, चाहे कोण 6 की। लेकिन इसमें क्या जोड़ा बना था, 3 के साथ हमेशा 6 आएगा, मतलब इस चित्र को यदि देखूं तो 3 के साथ हमेशा 6 आएगा, 3 के साथ ना तो 4 आ सकता है ना 5 आ सकता है।
इसलिए जब भी मैं एकांतर अंतः की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कोण 3 और कोण 6 एकांतर अंतः कोण है, और कोण 4 और कोण 5 भी एकांतर अंतः कोण है। आपको आया समझ में? आपको आया क्या समझ में? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतः और एकांतर अंतः में क्या अंतर है। अंतः का मतलब अंदर के साइड वाले सारे एक साथ कोण, एक साथ ले लो, सारे अंतः हैं। लेकिन एकांतर अंतः में हम सारे नहीं ले सकते, दो दो के जोड़े बनते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या है, आपको कोण 2 और 3 को देखना है। ठीक है, कोण 2 और कोण 3 कौन से प्रकार के कोण हैं इस चित्र में दिया गया है, और आपको उसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिखेगा, कोई बात नहीं आदित्य बंसल जी, अगर आपने गलत लिख दिया तो पर अभी कमेंट में आंसर मत करना। गलती से गलत हो गया तो मैं बता दूंगा, तब अपना आंसर करना, अभी मत करना कमेंट में आंसर। अभी कर दोगे तो सभी बच्चों को दिख जाता है। मैं जिस भी बच्चे का गलती से गलत हो गया उसको टाइम मिलेगा, ठीक है, उसको टाइम मिलेगा, और वो अपना आंसर बाद में कमेंट में लिख सकता है जब मैं बोलूंगा। जब तक मैं ना बोलूं तब तक सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन सभी ने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन है कि जो चित्र हमें दे रखा है उसमें कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण हैं। ठीक है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हुसैन खान के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है, अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कमेंट सेक्शन में नहीं, सॉरी, कमेंट सेक्शन में अभी नहीं करना है, पोल सेक्शन में करना है। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं। 10 सेकंड के बाद जिस भी बच्चे का आंसर गलत हो गया था वो बच्चे कमेंट में लिख सकते हैं। अभी 10 सेकंड तो पोल में ही देना है, अभी किसी को कमेंट में नहीं लिखना। 10 सेकंड और है पोल में आंसर करने के लिए, फिर आपका वो पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर आप आंसर सबमिट नहीं कर पाओगे। तो जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से अपना आंसर सबमिट कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, काफी बच्चे ने आंसर सबमिट कर दिया, ज्यादातर का सही भी है। ठीक है, चलिए अब कमेंट में आंसर कर दीजिए। जिस भी बच्चे को आंसर करना है, जिसने पोल सेक्शन में नहीं किया हो या पोल सेक्शन में गलत हो गया हो, सभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हमें क्या करना था, हमें कोण 2 और कोण 3 को देखना था। ठीक है, कोण 2 कहां है? कोण 2 तो ये रहा, और कोण 3 ये रहा। अच्छा, मैं ये तो देख पा रहा हूं कि जो रेखा एन है वो ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब ये तिर्यक रेखा रेखा एल को कट कर रही है और रेखा एम को कट कर रही है, मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी कोण आएंगे वो अंतः कोण होंगे। ठीक है, इसका मतलब कोण 2 और कोण 3 अंतः होंगे, कोण 2 और कोण 3 अंतः कोण होंगे। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो कहीं भी मुझे अंतः कोण नहीं दे रखा। पहला संगत है, दूसरा बाह्य है, तीसरा एकांतर अंतः है, चौथा एकांतर बाह्य है। मतलब अंतः तो कहीं दे नहीं रखा है, केवल अंतः कोण। फिर अंतः से रिलेटेड क्या दे रखा है? अंतः से रिलेटेड दे रखा है एकांतर अंतः कोण। तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये एकांतर अंतः कोण है। तो उसके लिए कैसे चेक करूंगा? मैं जेड बना के देखता हूं। अब हो सकता है आप में से काफी बच्चों को जेड क्लियर दिख जाता हो सकता है काफी बच्चों को जेड बनाने की जरूरत पड़ती हो। ठीक है, मैंने ऐसे जेड बनाया, ये सभी को दिख रहा है कि? जल्दी से बताइए, जो मैंने नीले रंग से जेड बनाया है, जो मैंने नीले रंग से जेड बनाया सभी को दिख रहा है क्या? कमेंट में लिख के बताओ। अच्छा, ये जेड ना सीधा नहीं है, मैंने कल बताया था ना कि जेड हो सकता है इस प्रकार का हो सकता है उल्टा जेड हो सकता है इस तरह का जेड हो सकता है इस तरह का जेड हो। हाँ ठीक है, अगर आपको ये जेड दिख गया तो कोण 3 तो ये था और कोण 2 ये था। अच्छा, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है ना कि अंतः तो थे ही और जेड के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एकांतर अंतः कोण होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आप में से ऐसे काफी बच्चों का सही था। अच्छा, जिनका गलत था उनको समझ में आया क्या? जिनका सही था वो कमेंट नहीं करेंगे, बाकी के बच्चे कमेंट करेंगे। आपको समझ में आया ना कि ये एकांतर अंतः कोण क्यों होंगे? अच्छा, ये युग्म लिखा हुआ है तो युग्म का तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा ना, युग्म मतलब दो कोण। तो मैंने यही बताया था ना कि एकांतर अंतः कोण हमेशा जोड़े में होते हैं और युग्म को ही जोड़ा कहते हैं। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ जी, विजय कुमार जी बताइए।
विजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज गलती से किया। हो गया था ये। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो आगे भी एक और क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में किसी को नहीं करना, सभी को पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में, जो एक चित्र दे रखा है उस चित्र में आपको एकांतर अंतःकोण युग्म बताना है। क्या बताना है? एकांतर अंतःकोण युग्म या फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। अच्छा, एकांतर हो और अंतःकोण हो, ये होना चाहिए। अब ये दोनों देख लो क्राइटेरिया कहां फुलफिल हो रहा है, या ये जो दोनों का वो संबंध है, एकांतर भी और अंतः भी कहां आ रहा है, वही एकांतर अंतःकोण होगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और अच्छी बात यह कि अभी तक जितनों ने दिया सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कमेंट में जाके आंसर नहीं करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट में किसी को भी अभी नहीं लिखना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट हम 10 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत ही आसान है, इसलिए हम थोड़ी देर 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसलिए जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से जाके आंसर कर दीजिए। शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, एक या दो बच्चे भी बचे हुए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। चलिए, समय समाप्त होने वाला है। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगर किसी बच्चे ने पोल में गलती से कोई गलत आंसर हो गया हो तो लिखना है पोल में अपना आंसर। अगर आपने पोल में सही, अच्छा सही क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दिए गए चित्र में क्या बताना था हमें? एकांतर अंतःकोण युग्म बताना था। अच्छा, इसके लिए मुझे एक तो सीधा जेड बनाना है और एक उल्टा जेड बनाना है। मैं क्या करता हूं, पहले सीधा जेड बनाने की कोशिश करता हूं। तो एक ऐसे बनाया मैंने, एक ऐसे बनाई मैंने लाइन, और एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। ये तो बना दिया मैंने सीधा जेड। अब यहां से मैं देखता हूं, एक तो कोण 3, कौन सा? कोण नंबर 3, एक तो ये वाला इसके अंदर आ रहा है, और एक कोण 6। तो एक तो हो गया कोण 3 एंड कोण 6। अच्छा, अब दूसरे पेयर के लिए क्या करूंगा मैं? उल्टा जेड बनाऊंगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, अब उल्टा जेड बनाता हूं। चलिए उल्टा जेड बनाते हैं। यहां से एक तो ऐसे आएगा, एक ऐसे नीचे आ जाएगा, और एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है, उल्टा जेड बन गया। अब उल्टे जेड में अंदर कौन कौन सा आ रहा है? एक तो कोण 4 और एक कोण 5, मतलब एक कोण 4 और कोण 5। तो ये दोनों पेयर हैं, वो हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण युग्म है। अब हमें बस ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन कौन सा, 3 और 6 है क्या कहीं? 1 और 2 ये नहीं है, तो 1 और 8 ये नहीं है, 3 और 4, अच्छा 3 के साथ 4 है जबकि 3 के साथ 6 होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 4 और 5 ये देख लेते हैं अभी। तो 3 और 6 तो कहीं नहीं है, ठीक है, मतलब ये वाला नहीं। अब हमें दूसरे वाले से चेक करना है, 4 और 5 है क्या? पहले में है नहीं, तो पहला भी गलत। दूसरे में है नहीं, दूसरे में भी गलत। तीसरा है 4 और 5, हाँ सॉरी चौथा, तो चौथा है बिल्कुल, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। जो दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोण के युग्म होगा वो होगा कोण 4 और कोण 5, ठीक है। ये आया समझ में? जल्दी से कमेंट में बताइए, ये आया समझ में सभी के कि इसमें ऑप्शन डी करेक्ट क्यों होगा? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, सभी को समझ में आया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चे ना अपने आप को म्यूट रखेंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे भी एक और क्वेश्चन है जो कि अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन क्या है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चित्र है, उस चित्र में कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है। अभी कमेंट नहीं करना किसी को, कमेंट में आंसर किसी को नहीं देना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर बताना है। और पोल क्वेश्चन क्या है? कोण 1 और कोण 8
कौन से कोण हैं, कौन से प्रकार के कोण हैं। अब आपको कोण 1 ढूंढना है कहां, इस चित्र में, कोण 8 ढूंढना है कहां, इस चित्र में। तब आपको बताना है कि ये कौन से प्रकार के कोण हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, काफी बच्चों ने आंसर किया है। अब की बार बहुत ही तेजी से आंसर किया और सभी का आंसर एकदम सही है, सही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया सभी बच्चे आंसर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है और किस किस बच्चे को डाउट है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए, जल्दी पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर सबमिट कीजिए, जल्दी पोल सेक्शन में जाइए, अपना आंसर सबमिट कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1, बस समय समाप्त। चलिए अब डिस्कस करते हैं, चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमें कोण 1 और कोण 8 बताना था। अब यदि मैं इसमें देखूं तो कोण 1 तो ये रहा और कोण 8 ये रहा, ठीक है। अच्छा यहां से देख के ना मुझे एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि ये दोनों बाह्य कोण हैं। अब वो कैसे दिखाई दिए, क्योंकि जो अंतः कोण होंगे वो इन दोनों रेखाओं के बीच में आएंगे कहीं। अब ये तो इन दोनों रेखाओं के बाहर की साइड है तो बाह्य कोण होंगे। तो मैं एक चीज तो 100% कह सकता हूं कि ये बाह्य कोण है, ठीक है। अब क्या बाह्य कोण का कहीं इसमें दे रखा है क्या ऑप्शन, अंतः कोण नहीं, अंतः कोण तो नहीं है तो ये तो गलत होगा। संगत कोण पता नहीं, एकांतर अंतः कोण युग्म, अंतः कोण तो नहीं होगा तो अंतः कोण में तो ये भी गलत हो जाएगा। एकांतर बाह्य कोण युग्म, इसका भी नहीं पता। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं, अब हम एकांतर कोण और चेक करते हैं कि क्या ये एकांतर भी है। तो इसके लिए वही कॉन्सेप्ट क्या कि हम जेड बना के देखेंगे। चलिए जेड बनाते हैं। एक लाइन ऐसे खींची मैंने जेड बनाने के लिए, एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, ठीक है। अब मैं जेड बनाने के लिए क्या करूंगा, जेड तो खैर बन ही गया है। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं बाह्य देखना है तो एक कोण तो ये बाह्य हो जाएगा, इसके लिए एक ये हो जाएगा। अच्छा ये तो 1 और 8 ही है और इन्हीं के बारे में हमसे पूछा था कि 1 और 8, तो ये तो एकांतर बाह्य कोण हो गए। मतलब ये बाह्य तो है, इसके साथ साथ एकांतर भी है, तो हम इनको बोलेंगे कि ये तो एकांतर बाह्य कोण है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा, ये संगत कोण भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि संगत कोण क्या होते हैं, तो अगला कॉन्सेप्ट हम संगत कोण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, वहां से आप सीख जाओगे कि संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही था। अब जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया ना एकांतर कोण क्या होते हैं, चाहे वो एकांतर अंतः हो चाहे एकांतर बाह्य। अगर आपको यह समझ में आया है तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर आपको यह समझ में आया है तो हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, अगर ये आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट में हम अब तीसरे तरह के कोण पढ़ेंगे। अच्छा दो कोण कौन से थे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो हमने अंतः और बाह्य कोण के बारे में पढ़ा था, अंतः एवं बाह्य कोण, ठीक है। ये सबसे पहले प्रकार था। दूसरा प्रकार क्या था, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः एवं एकांतर बाह्य कोण, दूसरा प्रकार ये था एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अब तीसरे प्रकार का, यहां 3 नंबर डला हुआ है, मतलब हम तीसरे प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे प्रकार में भी हम 2 पढ़ेंगे, हर उसमें 2 पढ़े थे ना हमने, कैसे, एक अंतः बाह्य 2 ये थे, एक एकांतर अंतर एकांतर बाह्य। इसी तरह से 2 हम यहां पढ़ेंगे, वो होंगे पहले कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, एक ही तरफ बने अंतः कोण। अच्छा ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कैसे, ये तो मुझे इसके नाम से ही पता चल रहा है। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। तो हम पहले देख लेते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, इसके बारे में। अब इसमें क्या देखना है, देखो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, कैसे
कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने चाहिए वो कोण और अंतः कोण होने चाहिए। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपको इसका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा, नाम में ही दे रखा है इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां इनको कोण का फिर से नाम दे देता हूं, कोण नंबर 1, 2, 3, 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7 और इधर दे दिया मैंने 8। ठीक है, अब सभी को आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो इसमें अंतः कोण बताने, क्योंकि अंतः कोण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अंतः कोण बताने हैं कि अंतः कोण कौन कौन से हैं, कमेंट में लिख के बताना है जल्दी से। सभी बच्चों को इस डायग्राम में अंतः कोण बताने हैं और वो भी कमेंट में लिख के बताना है कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। अंतः कोण बताना है, जल्दी से बताइए। अंतः कोण बताना है सभी बच्चों को। प्रिंस, मोहित, अंशुल, सोनू, फारूक, रहीस, विनोद, सोमू, अनिल। हाँ, इन्होंने आंसर दिया है और सभी ने लगभग एक ही प्रकार का आंसर दिया है। अच्छा, दो बच्चे हैं, सोमू मलिक और आदित्य बंसल। आपने कुछ इस तरह से दिया है। हाँ, अच्छा, आदित्य बंसल ने तो शायद आंसर ही बता दिए जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने ना इनको अलग अलग बताया है, पहले किसी दो कोण लिखे हैं, मान लो 3 और 2, फिर उसके बाद लिखा है 8 और 5। आप जब भी हम केवल अंतः कोणों की बात हो ना तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5। लेकिन जैसे ही एकांतर शब्द आ जाए तो फिर दो दो के जोड़े बनते हैं। अभी यहां एकांतर शब्द नहीं है, केवल अंतः और बाह्य की बात करेंगे तो सारे कोणों को आप एक साथ लिख सकते हो। जैसे ही एकांतर आ जाए लिखा हुआ तो फिर वहां दो दो के जोड़े बनते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। सभी बच्चों ने क्या दिया है कि कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको नाम दे रहा हूं, ये है रेखा 1, ये है रेखा नंबर 2, ये है रेखा नंबर 3। इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है तीनों में से? जल्दी से कमेंट में बताइए कि तीनों रेखाओं में से तिर्यक रेखा कौन सी है, 1, 2 या 3? बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब हमें देखो एक तो अंतःकोण पता चल गए कि अंतःकोण ये चारों हैं। ठीक है, ठीक है, सभी अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे वापस, कमेंट में सभी का आंसर एकदम सही है। एक तो हमें ये अंतःकोण पता चल गए कि ये अंतःकोण है, और क्या पता चल गया हमें कि ये वाली एक तिर्यक रेखा है। अब आप ये बता दीजिए कि तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण, सॉरी दाईं ओर, हाँ, तिर्यक रेखा के दाईं ओर या राइट साइड में बने अंतःकोण कौन कौन से हैं? अब तिर्यक रेखा के दाईं साइड वाले बताने हैं, ये इस साइड वाले, मतलब दाईं ओर या फिर राइट साइड में बने अंतःकोण कौन कौन से हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। क्या देखना है, अंतःकोण तो हमें पता है, वह अंतःकोणों में से तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। अंतःकोण जो ये चार हैं, इनमें से तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से कोण हैं? 2 और 5 एकांतर नहीं है, नहीं, 2 और 5 एकांतर नहीं है। अगर आप 2 के लिए एकांतर देखोगे तो 8 होगा और 5 के लिए देखोगे तो 3 होगा। 2 और 5 आपस में एकांतर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो आप तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है। कैसे? क्योंकि अंतःकोण तो है 2 और 5, तो 2 और 5 ये तो तिर्यक रेखा के दाईं साइड है ना। अब 1 और 6 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये तो बाह्य हैं, तो इनको तो हम नहीं लेंगे, हम केवल अंतःकोणों की बात कर रहे हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन से हो गए? एक तो कोण 2 एंड कोण 5। 3 और 5 कैसे? हाँ, ये एकांतर है, 3 और 5 एकांतर है, बिल्कुल। तीन, एक तो 2 और 5 हो गए, मैं इसको क्या हरे रंग से दिखा देता हूं ताकि ये अलग से दिखे। एक तो 2 और 5 हो गए तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने। इसी तरह क्या आप तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने कौन बना सकते हो? जो कि अंतः हो। तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण बता सकते हो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन वापस से ये है कि तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण बताने हैं आपको। तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है कि तिर्यक अंतःकोण इधर कौन कौन से हैं बाईं ओर? एक तो 3 है और एक 8 है, तो इसका मतलब एक 3 हो गया और एक 8 हो गया। यहां से ये समझ में आया कि हम, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा
क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझ में आ गया ना। पहले ये बताओ आप, 2 5 है और एक 3 और 8 है, ये दोनों पेयर में है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। ये समझ में आ गया ना सभी को। अब मैं ये बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं ना इनको इरेज कर देता हूं, सभी को मिटा देता हूं, ताकि आपको ये पूरा बोर्ड खाली दिखे या पूरी स्क्रीन खाली दिखे आपको अपनी। हाँ, अब आपको ये समझना है यहां से कि आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में। सभी को वापस से स्क्रीन पर आ जाना है। आपको क्या पूछेगा कि नीचे दिए गए युग्मों में से, मैं बस क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं कि नीचे दिए गए युग्मों में से तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण बताइए। अब इसमें क्या दे देगा, कोण 2 एंड कोण 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या देगा, कोण 5 एंड कोण 8। ऑप्शन सी क्या देगा, कोण 3 और कोण 5। ऑप्शन डी क्या देगा, कोण 3 और कोण 8। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण बताने हैं आज चारों ऑप्शंस में से। वापस से रिपीट कर देता हूं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। अच्छा आदित्य बंसल जी, आप एक बार आंसर करोगे ना तो भी आपका आंसर मान्य होगा, तो इसलिए बार बार आप आंसर ना करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम आंसर सही है। अच्छा, अगर मैं केवल अंतः कोण की बात करता तो इस जितने भी कोण यहां लिखे हुए हैं सबके सब अंतः कोण हैं। कोण 2, कोण 3, 5 और 8, तो इन सबसे मिलके मैंने बनाया है, तो ये सभी अंतः कोण है, तो अंतः कोण तो हैं। अब क्वेश्चन था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। यदि मैं ऑप्शन ए को देखूं तो 2 और 3 है, तो 2 तो तिर्यक रेखा के दाई साइड है मतलब राइट साइड, और 3 है लेफ्ट साइड, मतलब ये तो नहीं होगा। बी देखता हूं 5 और 8, इसी तरह से 5 राइट साइड में है और 8 लेफ्ट साइड में है, मतलब 8 ये भी नहीं होगा बी। अगला क्या है 3 और 5, 3 क्या है 3 लेफ्ट साइड में है और 5 राइट साइड में है, तो सी भी नहीं होगा। यदि मैं डी को देखूं 3 और 8, तो 3 ये इधर है, अगर आप देखोगे तो जो कोण 3 है वो है लेफ्ट साइड में और कोण 8 भी लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों कोण एक ही तरफ है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है शायद, अच्छा हटा लिया क्या, कोई बात नहीं। चलिए, ये सभी को शायद समझ में आ गया है। इसका ये समरी है। ठीक है, एक ही तरफ बने अंतः कोण यहां से बता सकते हैं, कौन कौन से इस चित्र में बताइए। चलिए अभी हम केवल इस चित्र में बात करेंगे, जल्दी से बताइए। दो युग्म मिलेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण के दो युग्म मिलेंगे, और आपको दोनों को अलग अलग लाइन में लिख के बताना है। एक ही लाइन में लिख के नहीं बताना, अलग अलग लाइन में लिख के बताना है। जल्दी से बताइए सभी बच्चे। अच्छा, आप में से ना काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार क्यों पूछते हैं एक ही क्वेश्चन को। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछने से फायदा ये हो जाता है कि वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। हो सकता है आपको कई बार ये लगे कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो बस यही फायदा होता है। मैं जैसे 2-3 बार रिपीट कर देता हूं ना, तो वो आप बार बार सुनते हो तो आपके दिमाग में वो लंबे समय तक रहता है। 3 2 4 6 नहीं, 3 2 4 6 नहीं होंगे फारूक खान जी, 3 2 6 और 7 नहीं, ये नहीं होंगे। 3 2 6 7 ये वाले नहीं होंगे, आपको दोबारा से चेक करने पड़ेंगे। चलिए, एक ही तरफ बने अंतः कोण तिर्यक रेखा ये वाली है, ठीक है, ये वाली है ना तिर्यक रेखा। अब इसके मैं पहले में दाईं तरफ देखता हूं कि दाईं तरफ कौन से कोण बनते हैं, मतलब राइट साइड में अंतः कोण की बात करिए तो 4 और 6, मतलब एक तो जोड़ा हो गया कोण 4 और कोण 6 का। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो अंतः कोण कौन से हैं, 3 और 5, तो एक जोड़ा हो गया कोण 3 एंड कोण 5। तो जिस बच्चों ने ये दो जोड़े लिखे थे उनका आंसर सही है, 3 6 4 5 नहीं आएगा, 3 5 4 और 6। हाँ ठीक है, 3 5 4 और 6 ऐसे आएगा, 3 6 4 5 ऐसे नहीं आएगा। 3 6 4 5 तो 3 और 6 का अगर जोड़ा बनाओगे तो ये तो एकांतर अंतः कोण है, ये एक ही साइड बने अंतः कोण नहीं है। एकांतर कोण तो विपरीत साइड होते हैं ना, हम पूछ रहे हैं एक ही तरफ बने अंतः कोण। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अभी हम संगत कोण पर चलें, अगले कॉन्सेप्ट पर चलें, अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताइए। फिर अब संगत कोण समझे, मतलब हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं उसको।
क्या कहते हैं उसको? हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सभी के समझ में आ गया तो चलिए अब हम चलते हैं संगत कोण क्या होता है। अब देखो, संगत कोण में भी युग्म लिखा हुआ है, मतलब संगत कोण में भी दो कोण होने चाहिए। जैसे हमने एकांतर अंतः कोण में देखे, वहां भी दो कोण होते हैं। एकांतर बाह्य कोण में देखे, वहां भी दो कोण होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण होंगे, वहां भी कम से कम दो कोण होते हैं। ठीक है, इसी तरह से संगत कोण युग्म, अब यहां भी युग्म है तो यहां भी दो कोण होंगे। अब वो कैसे देखेंगे हम? तो यहां ध्यान रखना है, यहां आपको अंत्य और बाह्य का कॉन्सेप्ट भूल जाना है। आपको क्या करना है कि एक तो वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कोई बात नहीं फारूक खान जी, 6% शायद चल जाएगा, आप चार्जर लगा के भी पढ़ सकते हो। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, वैसे 20 मिनट की ही क्लास बची है, शायद चल जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। ठीक है, अब यहां अंत है और बाह्य का वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि जो तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है, या तो वो दोनों कोण उनके ऊपर हो या दोनों कोण उनसे नीचे हो। ठीक है, या तो ऊपर हो, ऐसे नहीं हो सकता एक ऊपर होगा और एक नीचे, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये राइट साइड में लिखे हुए हैं ना, तो मैं लेफ्ट साइड वाले उनको मिटा देता हूं और हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि संगत कोण युग्म कौन से हैं। ठीक है, पहला क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होने चाहिए। किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? किसी ने कुछ हैंड रेज किया है? नहीं, ठीक है। एक ही तरफ बने अंत्यकोण होने चाहिए, तो मैं इस वाले डायग्राम में बात कर रहा हूं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तो कोण दो बन रहा है, कोण चार बन रहा है, छह बन रहा है और आठ बन रहा है। इनमें से हो सकते हैं कोई भी दो। दूसरा क्या है कि या तो वो ऊपर होने चाहिए या नीचे ही होने चाहिए। तो पहले मैं ऊपर वालों की बात करता हूं, तो चार नहीं होगा, छह नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर छह है और इस लाइन के ऊपर दो है। मतलब एक युग्म में हमें मिल गया कोण दो एंड कोण छह। ठीक है, ये दोनों संगत कोण होंगे। संगत कोण मतलब जो बिल्कुल एक जैसे हों। बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल एक जैसे ऐसे हो सकते हैं कि वो तिर्यक रेखा के भी एक ही तरफ हों, और तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही है उनके भी एक ही तरफ हो। एक ही तरफ मतलब या तो उनके नीचे या उनके ऊपर। हाँ जी, अनिल मेहरा के नाम से जो बच्चा है, आपने अपना हैंड रेज किया है। सर आपका कोई? ये दोनों एक तरफ होते हैं तो ऊपर और नीचे हो वे संगत कौन हो गया जी? जो ऊपर हो वो संगत कौन, और जो दोनों नीचे हो वो संगत कौन? बिल्कुल बिल्कुल। सर आप ये, हाँ जी हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है। मेरे को नहीं दिख रही सर। आपके शायद फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नहीं दिखती ना तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आप या तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए या इस मीटिंग को कट करके दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए, शायद आपको दिख जाएगी। हाँ जी, फारूक खान जी, आपका आपका डाउट एकदम सही है। क्या ये समान होंगे? नहीं, हमेशा समान नहीं होंगे। अब कब समान होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। सर हमेशा, हाँ जी। सर इसमें सर एक अंत्य कोण होगा और एक बाह्य कोण। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही समझा आपने। आप ये भी, इसलिए मैंने क्या बोला पहले कि यहां आपको अंत्य और बाह्य का वो देखना नहीं है, लेकिन अगर आपने देखा है तो बिल्कुल सही है आपका कि एक अंत्य कोण होगा और एक बाह्य कोण होगा। बिल्कुल सही समझा है आपने। ठीक है, हमें कैसे देखना है? अच्छा, संगत मतलब एक ही जैसे। अब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है। तो तिर्यक रेखा के तो एक ही तरफ होनी चाहिए, और तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है उनके या तो वो ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, जैसे 2 और 8 तिर्यक रेखा के तो दाईं ओर हैं, और दोनों रेखा एम और एन को काट रही है, तो ये एन के 6 ऊपर है और एम के 2 ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अब हमने दाईं ओर वाले कॉन्सेप्ट को लेके अब हम नीचे वाले देखते हैं। एम के नीचे और एन के नीचे कौन कौन से हो गए? 4 और 8। तो दूसरा युग्म मिल गया मुझे, कोण 4 एवं कोण 8। तो दो युग्म मुझे यहां से मिल गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं, अभी तो मैंने ये देखे थे ना दाईं साइड वाले या राइट साइड वाले, अब मैं लेफ्ट साइड वाले देखूंगा। हाँ जी, बताइए। सर अंकित, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? सर मेरे वाले में स्क्रीन आपकी नहीं आ रही है। यार स्क्रीन दिख रही है वैसे। अच्छा, सभी बच्चे कमेंट में बताइए, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को?
कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए, दिख रही है? हाँ, तो अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके में स्क्रीन नहीं दिख रही तो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। आपको क्या करना है, आपको इस कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, रेड वाले बटन को कट करके दोबारा से जो लिंक दी थी ना आपको क्लास के स्टार्टिंग में, उसी पे क्या बिल्कुल साफ दिख रही है सर नहीं हो रहा है। अच्छा, आप दोबारा से ज्वाइन तो कीजिए, कॉल को कट करके वापस से इस मीटिंग में आओ, उस लिंक पे क्लिक करके पहले कट करो इससे, फिर वापस से लिंक पे। देख लिया सर, 2 बार करके देख लिया सर। आपको क्या दिखाई दे रहा है फिर? स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, काले रंग की है, कुछ भी, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। नहीं सर, पूरी ब्लैक दिख रही है आपकी, ये आपने जो लगा रखी है ना डिप्पी डी, ये दिख रही है। अच्छा, केवल वो दिख रहा है? यस सर। आपको अगर केवल डी दिख रहा है ना, तो हो सकता है आपने ना किसी की वो पिन कर दी होगी। आप नीचे देखना, नीचे भी कहीं नहीं दिख रही क्या आपको? नीचे भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा? अच्छा, ये ना आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि बाकी के बच्चों को दिख रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां नेटवर्क अच्छे आ रहे हो। ओके सर, फिर ये अंकित के पास जा रहा है, अंकित सामने वाले घर में ही है। अच्छा, तो मैं एक बार और ट्राई करता हूं, मैं ना अपना कैमरा बंद कर रहा हूं, अभी देखना, अभी दिख रही है क्या? नो सर। अभी भी नहीं दिख रही? तो ठीक है, फिर No, sir. अंकित के पास भेज दीजिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है। सर इस है। वाले फोन में सर ये व्हाइट वाली स्क्रीन नीचे चली गई होगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, व्हाइट वाली स्क्रीन नीचे चली जाती है। कई बार क्या होता है कि आप जैसे ही किसी और के नाम पे क्लिक करते हो ना, तो उसकी स्क्रीन दिखने लग जाती है। कोई बात नहीं, वो हाँ, सामने वाले के उसमें, सामने वाले के घर में जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर, चला गया वो अब। ओके ओके, धन्यवाद, ठीक है ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ राइट साइड वाले या सीधे हाथ में जो है कौन, उनके बारे में बात कर ली थी, और वहां से हमें 2 युग्म मिल गए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर वाले उसमें देखेंगे कि बाईं ओर में कैसे कैसे मिलेंगे। तो जल्दी से ना आप कमेंट में लिख के बता दीजिए कि बाईं ओर में कोई भी एक जोड़ा बता दीजिए जो संगत कोण का हो। सीधे हाथ पे देखा ना आपने, राइट साइड में कौन कौन से मिले, एक तो 2 और 6 और दूसरा था 4 और 8। हाँ, बाईं तरफ बता दीजिए कैसे, एक तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, और जो 2 रेखाएं उनके या तो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। कैसे एकदम सही आंसर कैसे है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 और 5। अब 1 और 5 कैसे है? इसके भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, तो कोण 1 एंड कोण 5 ये भी संगत कोण है। और कोण 3 ये इसके नीचे है लाइन कर, ये इसके नीचे है, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 एंड कोण 7। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं अब यहां से क्या कर रहा हूं, मैं ना इसको पूरे को इरेज कर देता हूं क्या, ताकि यहां मैं क्लियरली लिख सकूं कि संगत कौन 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 से हैं। तो एक तो होगा 2 और 6, तो कोण 2 एंड कोण 6। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 4 और 8, तो कोण 4 एवं कोण 8। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा यहां से 1 और 5, तो ये हो गया कोण 1 एंड कोण 5। और चौथा क्या होगा, चौथा होगा 3 और 7, तो ये हो गया कोण 3 एंड कोण 7। बिल्कुल। अब आपको ये ध्यान रखना है, इनका ना ये युग्म बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 2 4 के साथ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चित्र के हिसाब से 2 हमेशा 6 के साथ रहेगा, तभी ये संगत कोण है सभी। कैसे हैं ये? सभी संगत कोण हैं, या इंग्लिश में हम इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर मैं जल्दी से ना सभी कोणों को समझा दूंगा आपको कि अभी तक हमने कौन कौन से कोण पढ़ लिए हैं और उनको हम कैसे पहचानते हैं। पहले हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको अपनी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, किसी को भी कमेंट में नहीं लिखना, पोल सेक्शन में जाके सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि हमें कोण 1 और कोण 2 बताने हैं, ये किस प्रकार के कोण हैं। कोण 1 और कोण 2 बताने हैं, ये किस प्रकार के कोण हैं। पहला ऑप्शन है अंतःकोण, दूसरा ऑप्शन है बाह्य कोण,
तीसरा ऑप्शन है संगत कोण युग्म और चौथा ऑप्शन है एकांतर बाह्य कोण युग्म। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे लेकिन बहुत ही ध्यान से करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। गलती से हो गया, हाँ जी। तो अभी ना हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक बच्चा बोलता है कि गलती से हो गया, और मैं हर उसको हमेशा ये बोलता हूं कि आपको ना बहुत ही सावधानी से क्लिक करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्लिक कर दिया तो पहले फिर उसके बाद वोट पे क्लिक करना होता है। मतलब दो चांस होते हैं आपके पास सही करने के, पहले आप क्लिक करोगे और वोट पे क्लिक करोगे तब सबमिट होता है। अगर मान लो ऑप्शन पे गलती से क्लिक हो गया है, हाँ हो जाता है, मुझे पता हो जाता है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। कुल मिला के ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, 2-3 बच्चे और हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट करें। हम लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सरल। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा 10 में से 5 ही सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, कोण 1 और कोण 2 किस प्रकार के कोण है। अच्छा, कोण 1 ये रहा और कोण 2 ये रहा। अब यहां से पहले तिर्यक रेखा कौन सी है, ये हो गई एम, ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, हाँ जी सोमू जी आपका अब सही है, बिल्कुल। तिर्यक रेखा तो ये हो गई। अब ये दो रेखाओं को जिनको कट कर रही है, तो इनके अंदर जितने भी कोण आएंगे वो कौन से कोण होंगे। अच्छा ये बताइए, इस एरिया में जितने भी कोण आएंगे जहां मैंने बताया वो कौन से होंगे, अंत्य होंगे कि बाह्य कोण होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है बाह्य, ऑप्शन बी है अंत्य, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है बाह्य, ऑप्शन बी है अंत्य, कौन से कोण होंगे जल्दी से कमेंट में बताना, ए या बी। ऑप्शन ए बाह्य, ऑप्शन बी अंत्य है। क्वेश्चन ये है कि ये जो दो लाइंस है ना एन और आई, एल और एन, इन दोनों के बीच में जितने भी कोण आएंगे जहां मैंने लाल रंग से वो बनाई है वो कौन से कोण होंगे, अंत्य होंगे या बाह्य होंगे। ऑप्शन ए लिखना है आपको बाह्य, ऑप्शन बी अंत्य है। हाँ, अभी सभी बच्चों ने सही आंसर देना स्टार्ट किया है। हाँ जी फारूक जी, अब आपने सही कर लिया, फारूक खान के नाम से जो भी बच्चा है अब आपने सही कर लिया, बिल्कुल। पहले आपने ऑप्शन ए बताया था शायद। हाँ अभी आपका सही है, हाँ ऑप्शन बी सही है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में या इनके अंदर जो भी कोण आएंगे वो अंत्य कोण होंगे और जो इनके बाहर होंगे वो बाह्य कोण होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सबको इरेज कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी कोई बात नहीं, गलती से हो गया। तो इसका मतलब जो कोण एक है वो तो है बाह्य और जो कोण 2 है वो है अंत्य। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस में चेक करता हूं, अंत्य कोण नहीं, दोनों अंत्य कोण तो नहीं है, एक अंत्य है और एक बाह्य, तो दोनों अंत्य सही नहीं हो सकते। दोनों बाह्य नहीं, दोनों बाह्य भी सही नहीं हो सकते। संगत कोण देखते हैं, संगत कोण होगा कि नहीं। लास्ट क्या, एकांतर बाह्य कोण, तो यहां भी एकांतर बाह्य के लिए भी दोनों कोण बाह्य होने चाहिए, जबकि यहां एक अंत्य है और एक बाह्य, तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो वैसे तो सी ऑप्शन सही है, संगत कोण होने चाहिए, पर एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कैसे। ये तिर्यक रेखा के तो एक ही तरफ है, एक ही तरफ मतलब ऊपर है, तिर्यक रेखा के तो ऊपर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इनको यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तिर्यक रेखा के तो ऊपर है। प्रिंस कुमार जी मैं आपका नहीं समझ पाया हूं कि आपने क्या, प्रिंस कुमार जी आप बोल दोबारा से लिखिए, मैं नहीं समझ पाया आपका कमेंट। आपने हाँ लिखा हुआ नहीं देखा था ऑप्शन, मैंने इसमें से कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, कोई बात नहीं, कई बार गलती हो जाती है, अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसके तो ऊपर की साइड होने चाहिए, तो उसके ऊपर की साइड है। अब जो दोनों रेखाएं हैं उसके ये लेफ्ट साइड में है और ये भी लेफ्ट साइड में है, तो हमारे दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए कि अरे ये तो एक जैसे कोण है। कैसे, ये तिर्यक रेखा के भी एक तरफ है और जो दो रेखाओं को काटती है तिर्यक रेखा उनके भी एक ही तरफ है, मतलब उनके या तो दाईं ओर हो या बाईं ओर हो या फिर उनके ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, अगर आपको ये चमक गया तो आपको दिख जाएगा कि ये तो संगत कोण है, 1 और 2 तो संगत कोण योग में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल।
ठीक है, काफी बच्चों का आंसर सही था। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 36 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या बताना है कि हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें एक तिर्यक रेखा है जो कि दो रेखाओं को कट कर रही है। वहां 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों के बारे में हम बात भी कर चुके हैं। आपको क्या बताना है कि इन तिर्यक रेखाओं में एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म बताने हैं। इस चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं करना। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में तो यहां क्या है, ये तो बहुत ही आसान है ना। एक तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, दूसरा और अंतःकोण हो, बस ये देखना है आपको। ये तो बहुत ही सरल सवाल है। एक तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो और एक अंतःकोण हो। हाँ जी फारूक खान जी, आपकी मोबाइल की बैटरी अभी तक चल रही है ना, बहुत बढ़िया। बस हम 2-3 मिनट में आज की क्लास खत्म करते हैं। अगली बार से ना सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ये मोबाइल ना हमेशा चार्ज करके रखना है क्लास के लिए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप गेम थोड़ी देर कम खेलोगे तो चल जाएगा। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास में आए आपकी मोबाइल की बैटरी इतनी हो कि आप 1 घंटे की क्लास कर सको। 100% होना जरूरी नहीं है कि 100% हो या 80 हो सकता है काफी बच्चों का 30% से भी काम चल जाता हो। तो आपको 30% बैटरी रखनी है ताकि आप 1 घंटे की क्लास आसानी से कर सको। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि थोड़ी सी ज्यादा रख लो। कई बार क्या है, क्लास ज्यादा लंबी चल जाती है तो भी आपका मोबाइल स्विच ऑफ ना हो, तो 50% से ज्यादा रखा करो हमेशा। मैं मोबाइल बैटरी की बात कर रहा हूं कि आप हमेशा 50, जब क्लास चालू होने वाली हो उससे पहले 50% से ज्यादा कर लो, ताकि आप पूरी क्लास बिना डिस्टर्ब हुए कर पाओ। 2 घंटे से गई है ना, लेकिन 2 घंटे से पहले तो आ रही थी, तो आप तभी चार्ज कर लेते। कभी भी जो मोबाइल है वो 2 घंटे में स्विच ऑफ नहीं होता। मोबाइल पूरे दिन चल जाता है लगभग, तो 2 घंटे पहले चार्ज कर लेते आप। कोई बात नहीं, चलिए काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बेहद आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, हमें क्या बताना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर और वो अंतःकोण होने चाहिए। ठीक है, अब अंतःकोण कौन से पहले वो देखते हैं। 1, 5, 2 और 6 ये अंतःकोण है। अब हमें क्या बनाना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के या तो ऊपर हो या नीचे हो। अगर मैं ऊपर वाले लेता हूं तो मुझे मिलता है पेयर 1 और 5 का, एक ये युग्म मिलता है। अगर मैं तिर्यक रेखा के नीचे की साइड लेता हूं तो मिलता है 2 और 6 का, तो कोण 2 एंड कोण 6। अब ऑप्शंस में से देखना, इनमें से या तो ये पेयर दे रखा होगा या ये पेयर दे रखा होगा। तो 1 और 5 दे रखा है, 1 और 5 तो नहीं दे रखा। 2 और 6 दे रखा है, 2 और 6 दे रखा है ऑप्शन सी में। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, आज ना समय हो भी गया है। हम कल की क्लास कहां से स्टार्ट करेंगे, कल की मतलब अगली जो भी क्लास आपकी होगी वो कहां से स्टार्ट करेंगे वो मैं बता देता हूं। कि अभी तक हमने जितने भी कोण पढ़े हैं ना, 3 प्रकार पढ़े हैं। पहले अंतर बाह्य, दूसरा एकांतर अंत एकांतर बाह्य, तीसरा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण और संगत कोण। कल हम एक ही डायग्राम से सभी कोणों को समझने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग के 10 मिनट में, ताकि आप उनको कभी भी भूलो ना। उसके बाद फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए अच्छा होमवर्क बहुत बढ़िया। होमवर्क क्या है कि जो कल दिया था ना आपने, दिया पिछली क्लास में जो होमवर्क किया था, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, वो आज हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपसे आज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको वो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास टाइम से ज्वाइन करना है सभी बच्चों को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगली क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है। टाइम से का मतलब कि 7 बजे तक सभी बच्चे आ जाएं, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 10 मिनट में इन जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक साथ पढ़ेंगे, ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाओ। इसलिए सभी बच्चों को टाइम से अगली क्लास ज्वाइन करनी है, जिस दिन भी होगी। अगली क्लास कब होगी? मंगलवार को। ठीक है, तो मंगलवार को आपको फिक्स 7 बजे तक क्लास में आ जाना है। ओके, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट बाय 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 सर। बाय बाय। टाइम चेंज हम कोशिश कर रहे हैं, देखो टाइम, क्योंकि 5 से 6 ना एक और बैच आता है, दूसरे बच्चों की क्लास होती है 5 से 6। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय, गुड नाइट सर।
बाय बच्चों, बाय बाय।